हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है यंग का द्विस्लिप्ट प्रयोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये यंग्स का डबल स्लिट प्रयोग क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है। तो चलिए हम समझते हैं। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट का थ्योरी हम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाते हैं और हम उसको पढ़ते हैं, फिर आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रयोग है यंग का द्विस्लिट प्रयोग स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें इसका जो है थ्योरी दिया गया है। इस थ्योरी में लिखा गया है कि सर थॉमस यंग ने, आपको दिख रहा होगा वहाँ पर, ठीक है, सर थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में व्यतिकरण को, अब देखिए ये जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है इसके पिछले वाले वीडियो में। आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि सर थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में व्यतिकरण को द्विरेखा छिद्र के प्रयोग की घटना को देखा, जो कि चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस प्रयोग को यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं यंग का द्विस्लिट प्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इसका चित्र हम बनाते हैं नीचे और उसको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ये जो सर थॉमस यंग था, ये किस तरह से द्विरेखा छिद्र का प्रयोग करके हमको बताया, किसके बारे में, व्यतिकरण के बारे में। ठीक है, 1801 ईस्वी में। तो इसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, यंग का ये जो था डबल स्लिट प्रयोग, इसमें दोस्तों क्या किया यंग ने 1801 में, कितना में देखो ध्यान से, 1801 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, इसको हम हटाते हैं। इन्होंने किया कि एक स्लिट लिया इस तरह से, इसमें क्या किया, यहाँ पर और यहाँ पर दो छिद्र किया। ठीक है, पहला छिद्र का नाम रखा S1 और दूसरा छिद्र का नाम रखा S2, और एक बल्ब को यहां पे लगाया। और इस बल्ब से उन्होंने दो प्रकाश को गुजारा। देखो ध्यान से, इस बल्ब से कुछ प्रकाश की किरणें निकलेगी इस तरह से। अब उस प्रकाश के किरण में दोस्तों कुछ किरण, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये किरण, ये जो किरण है, ये किरण कुछ इस तरह से निकलेगी। ठीक है, और कुछ और किरण लेते हैं, मान लीजिए ये किरण इस तरह से जो है, ये किरण कुछ इस तरह से निकलेगी, ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ किरण भेजा, यहाँ से कुछ किरण भेजा, और पीछे इसका एक पर्दा लगाया। यहाँ पर पर्दे पर उन्होंने देखा कि, और ये प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, इस पर्दे पर जाएगी, इस पर्दे पर जाएगी। तो पर्दे पर उन्होंने देखा कि, और ये प्रकाश की किरण कैसे चलती है, तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश की किरण जो है वो कैसे चलती है, तरंग के रूप में, कुछ इस तरह से, यूं। ठीक है, अब देखो उन्होंने इस पर्दा पर देखा कि कहीं पर उसको ज़्यादा चमकता हुआ दिख रहा है, कहीं पर उसको कुछ ब्लैक पार्ट दिख रहा है, काला, कहीं पर उसको फिर से चमकता हुआ भाग दिख रहा है, और कहीं पर उसको फिर से ब्लैक भाग दिख रहा है, फिर चमकता हुआ, फिर ब्लैक भाग। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक उन्होंने देखा। अब देखो समझना ध्यान से, ये जो चमकता हुआ भाग है, जहाँ पर चमक रहा है, कुछ रोशनी दिख रहा है, ठीक है, उसको उन्होंने बोला कि चमकता हुआ भाग जो है ये है समपोषी व्यतिकरण। किसका एग्जाम्पल है, समपोषी व्यतिकरण का। समपोषी व्यतिकरण मतलब यहां पर हो रहा है समपोषी व्यतिकरण। और ये जो उसको दिखा, ये जो काला वाला भाग दिखा उसको, जहां जहां, उसको उन्होंने नाम दिया कि यहां पर हुआ है फिनासी।
विनाशी व्यतिकरण। तो ये यंग ने हमको समझाने का कोशिश किया, किससे? यंग डबल स्लिट प्रयोग, मतलब कि दो छिद्र था इस स्लिट में जो है दो छिद्र था। देखो यहाँ पर S1 और S2, इसको इसलिए बोला जाता है डबल स्लिट, डबल छिद्र है इसलिए इसको द्विछिद्र प्रयोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द्विछिद्र प्रयोग द्वारा हमको ये बताया यंग ने, ठीक है, कि जब यहाँ से कुछ प्रकाश की किरणें निकलेगी और यहाँ पर पर्दे पर पड़ेगी तो यहाँ पर हमको व्यतिकरण का अनुभव होगा। व्यतिकरण का अनुभव किसके रूप में होगा? संपोषी के रूप में और विनाशी के रूप में। यहाँ पर दो व्यतिकरण हमको देखने के लिए मिलेगा, एक मिलेगा संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, एक मिलेगा विनाशी व्यतिकरण। यहाँ पर चमकता हुआ भाग को उन्होंने बोला संपोषी व्यतिकरण है, और ये ब्लैक जहाँ पे डार्क है, काला है, उसको बोला उन्होंने कि ये कौन सा व्यतिकरण हुआ होगा? यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण। और दोस्तों इसको जो है हमने संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये संपोषी व्यतिकरण क्या है, विनाशी व्यतिकरण क्या है, तो आप जो है इससे पहले यहाँ पे रुक करके इसके पहले इसके पिछले वाले लेक्चर्स को आप देखिए, उसके बाद आपको इन सभी चीज़ों के बारे में ये सब टॉपिक आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये सब टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आ रहा है आपको समझ में तो चलिए समझते हैं इसको हम। अब हम इस प्रयोग का कुछ फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, चलिए करते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये जो हमने प्लेट लिया है, ये प्लेट यहाँ पर, तो इस प्लेट में दो छिद्र है यहाँ पर और यहाँ पर। एक छिद्र को हम मानेंगे S1 और दूसरे छिद्र को इस दूसरे छिद्र को हम मानेंगे S2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जगह बल्ब लगा हुआ है, जैसा कि हमने देखा था अभी इसके पिछले वाले चित्र में, सेम उसी तरह का कंडीशन है। यहाँ पर ये बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब से कुछ प्रकाश की किरणें निकलेगी, ठीक है। वो किरणें दोस्तों कुछ इस तरह से निकलेगी, एक किरण ऐसे निकलेगी और एक किरण ऐसे निकलेगी, ठीक है, दो किरण निकलेगी। हालांकि जा रहा किरण यहाँ से जा रहा है, प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, ठीक है, एक किरण यहाँ से जाएगी इस तरह से, लेकिन उसको दिखाएंगे किस तरह से? ऐसे दिखाएंगे। हम एक काम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि पीछे जो पर्दा लगा हुआ है इस स्लिट से कितनी दूरी पर है? वो है D दूरी पर, बड़ी D दूरी पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? वो है बड़ी D, ठीक है। अब देखो हम इस P बिंदु पर हम प्रकाश की तीव्रता को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो होगा क्या? एक किरण ऐसे निकलेगी, मतलब निकलेगी यहाँ से, लेकिन हम दिखा रहे हैं यहाँ से, इस बिंदु पर प्राप्त करना है। तो इस छिद्र से कैसे प्राप्त करेंगे इस बिंदु पर प्रकाश को? वो कुछ इस तरह से, वो कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस स्लिट से, इस छिद्र से P बिंदु पर कैसे प्राप्त करेंगे प्रकाश की तीव्रता? यहाँ से यूं गुजारेंगे प्रकाश को, ऐसे यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब समझना है, ये जो प्रकाश किरण गई यहाँ पर, यहाँ से निकली है, और ये भी जो प्रकाश की किरण गई है वो यहीं से गई है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये प्रकाश किरण कुछ इस तरह से निकलेगी, लेकिन आपको समझना है कि ये जो है ये, इसको हम कुछ इस तरह से सेट किए हैं कि यहाँ से भी प्रकाश किरण निकलने के बाद ऐसे जाए, और यहाँ से भी प्रकाश इस छिद्र से भी प्रकाश किरण निकलने के बाद ऐसे जाए इस P बिंदु पर, और इस छिद्र से भी प्रकाश की किरण निकलने के बाद ऐसे जाए। इसको हम ऐसे यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर सेट कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर अगर हम सेट कर दें इसको तो जा सकती है किरण। बल्ब को यहाँ पर अगर सेट करें तो देखो कुछ किरण ऐसे निकलेगी, देखो यहाँ से निकलेगी और ऐसे जा सकती है। थोड़े से छिद्र को हम बड़ा कर देंगे तो यहाँ से किरण निकलने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद ऐसे जा सकती है P बिंदु पर, और यहाँ से छिद्र को थोड़ा सा ऊपर नीचे जब करेंगे हम तो यहाँ से भी प्रकाश किरण निकलने के बाद इस तरह से P बिंदु पर जा सकती है। तो आपको समझना है यहाँ पर कि बल्ब को थोड़ा ऊपर नीचे सेट करेंगे, या इस छिद्र को हम ऐसा सेट करेंगे, दोनों छिद्र को, कि जो भी स्रोत लिया है हमने यहाँ पर, दोनों से प्रकाश किरण निकलने के बाद ऐसे P बिंदु पर चले जाए, और इस छिद्र से भी प्रकाश किरण निकलने के बाद P बिंदु पर चले जाए। इस तरह से आपको सेट करना है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, इसका जो है उपयोग नहीं है, यूज़ नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं। मेन इसको समझना है, ठीक है। ये बात आपको समझ के चलना है कि एक प्रकाश किरण ऐसे निकली और एक प्रकाश किरण ऐसे निकली है, ठीक है, समझ गए।
इसको हटाते हैं। अब ये छिद्र और ये छिद्र, दोनों छिद्र जो है S1 और S2, दोनों के बीच की दूरी दोस्तों वो है यहां से यहां तक की दूरी, वो है दोस्तों D। कितनी है? D, छोटी D। ये बड़ी D है। ये हुआ, ये जो स्लिट लिए हम यहाँ पर, ये और ये जो लिए हम यहाँ पर पर्दा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पर्दा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पर्दा। तो ये जो पर्दा है और ये जो तुम्हारे पास स्लिट है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? वो है बड़ी डी। और दोनों छिद्र जो है S1 और S2, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? छोटी डी, ठीक है। अब एक बात देखो दोस्तों, अब आपको एक बात यहाँ पर करना है कि इसको ऐसे मिला देना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रचना कर रहे हैं, रचना हम कर सकते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, और ये जो है यहाँ पर, इसको भी हम यहाँ से इस पर्दा से मिला देंगे डॉट लाइन से, ठीक है। और एक काम, ये जो S1 और S2 है, ये छिद्र और ये छिद्र, दोनों छिद्र के बीच वाले, मतलब कि दोनों छिद्र के, दोनों जो है यहाँ पर S1 और S2, दोनों छिद्र के बीच वाले बिंदु, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो रेखा है, ये रेखा के बीच से यहाँ से एक डॉट लाइन खींचेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखो S1 से S2 तक की दूरी है छोटी डी, ठीक है। चूंकि ये लाइन दोस्तों बिल्कुल S1 और S2 के बीच में आ चुका है, ये जो लाइन है वो S1 और S2 के बीच में आ चुका है। देखो जब बीच में आ जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक D है, जब ये बीच में आ गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? टोटल D है, आधा कितना होगा? वो होगा D/2। ये भी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा D/2, ठीक है। मतलब टोटल है D। जब ये हम यहाँ पे डॉट लाइन रचना करके हम बिल्कुल S1 और S2 के बीच से खींचे हैं तो ये हो जाएगा D/2 और ये हो जाएगा D/2, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। ये जो बिंदु है यहाँ पर, इसको हम कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं M, ठीक है। और ये जो बीच वाला बिंदु है यहाँ से यहाँ तक जो मध्य से खींचे हैं, S1 और S2 के मध्य से खींचे हैं, यहाँ पर इस बिंदु को मान लेते हैं O। और यहाँ पर S2 छिद्र से यहाँ पे डॉट लाइन जो खींचे हैं, इसको हम मान लेते हैं, इसको M माने हैं, इसको हम मान लेते हैं N, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है, कॉपी में बनाना है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। और एक बात दोस्तों, ये जो यहाँ पर इस तरह से मिलाए हैं, ये जो मिला है डॉट लाइन, ये यहाँ पर जाकर के बना रहा है 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर भी इसको भी जो मिलाए हैं, यहाँ पर ये पर्दा पर हो गया है लंब, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है। तो चलिए उतारिए इसको, जल्दी से फटाफट उतारिए, आगे बढ़ते हैं। और एक बात, ये जो बिंदु है P, जहाँ पर हम तीव्रता को देखना चाहते हैं, उस बिंदु P से ये जो मध्य बिंदु वाला लाइन है, ये जो मध्य बिंदु वाला लाइन है, ये P बिंदु से ये O बिंदु तक की दूरी, वो दूरी है दोस्तों, उसको हम मानते हैं XN। कितना मानते हैं? उसको मानते हैं XN, ठीक है। चलिए उसको भी उतारिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, ट्रायंगल कौन सा है? देखो यहाँ पर देखो S1MP, S1MP, ये ट्रायंगल देखो, हम इसको हाईलाइट करते हैं, S1MP, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में जाएंगे, ठीक है। चलो, नाम है ट्रायंगल का S1MP। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल, यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल S1MP में। इसमें जाएंगे और ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, देखिए आप गौर से, एक समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर हम। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसमें देखो ये कर्ण है, इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको बोल सकते हो तुम लंब, और इसको बोलोगे तुम आधार, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस ट्रायंगल में लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब S1P का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब PM का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब M S1 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। चलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा S1P का स्क्वायर, देखो S1P का स्क्वायर बराबर
इस त्रिभुज का लंब का स्क्वायर, लंब एम पी एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर प्लस आधार, आधार किसको बोलेंगे, एम एस वन, इसको बोलेंगे आधार एम एस वन को, प्लस एम एस वन का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, एस वन पी का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। पी एम देखो, पी से एम तक को क्या लिख सकते हैं, समझना ध्यान से। ये जो है पी से एम तक, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों टोटल, पी से लेकर कहाँ तक लेंगे, ओ तक। पहले हम टोटल लेंगे पी से लेकर के ओ तक, पी ओ। इस पी ओ में से हम घटा देंगे एम ओ को, तो इतना सा बच जाएगा मेरे पास। फिर से सुनो, यहाँ पर क्या चाहिए हमको, पी एम चाहिए ना, पी एम। पी एम कैसे लाएंगे, हमको इतना सा चाहिए, पी एम चाहिए। पी एम के लिए हम क्या करेंगे समझना, पी एम के लिए हम ये करेंगे कि हम टोटल लेंगे। पहले टोटल कहाँ से कहाँ तक लेंगे, हम लेंगे पी से लेकर के ओ तक, पी ओ। इस पी ओ में से हम टोटल यहाँ से यहाँ तक, पी ओ में से अगर हम क्या करें दोस्तों, इस एम ओ को, इस एम और ओ को घटा दें, इसको हम घटा दें, तो इतना सा मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम लेंगे पी ओ, उसमें से माइनस करेंगे एम ओ को माइनस कर देंगे, बचेगा पी एम। ठीक है, तो वही करने वाले हैं हम। चलिए, तो इसको पी एम को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दो पार्ट में हम लिखेंगे पी ओ, टोटल लेंगे पी ओ माइनस, टोटल पी ओ में से माइनस कर देंगे एम ओ को। ठीक है, माइनस एम ओ, हॉल स्क्वायर, यहाँ देखो स्क्वायर है तो इन दोनों पर भी हम हॉल स्क्वायर ऐसे दे देंगे, प्लस है तो प्लस एम एस वन स्क्वायर। देखो कहाँ पर है, एम एस वन, देखो यहाँ पर एम एस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो एम से लेकर के एस वन तक को क्या लिख सकते हैं, ये एम से लेकर के एस वन तक को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या डी, क्या लिख सकते हैं, डी। ठीक है, चूँकि इन दोनों प्लेट का गैप, प्लेट और पर्दा का बीच का दूरी कितना है, डी। वही दूरी तो यहाँ पर भी होगा ना, तो एम से लेकर के एस वन तक जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये डी होगा। तो डी एम से लेकर के एस वन तक वो बराबर हो जाएगा किसका, डी का। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एम एस वन को लिखेंगे हम डी, चूँकि स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आ जाएगा एस वन पी का स्क्वायर इक्वल टू पी ओ, पी से लेकर के ओ तक, पी ओ, पी से लेकर के ओ तक कितना है, पी से लेकर के ओ तक कितना है, देखो वो है एक्स एन। पी से लेकर के ओ तक कितना है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स एन। तो पी से ओ तक को लिखेंगे हम एक्स एन माइनस एम ओ कितना है, देखो एम से लेकर के ओ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक, एम से ओ तक वो है कितना, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो है डी बाई टू। यहाँ से यहाँ तक कितना है, डी बाई टू। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ताकि ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एम ओ ये बराबर होगा दोस्तों इसका। ठीक है, वो कितना होगा, डी बाय टू। तो एम ओ को लिख सकते हैं डी बाय टू, डी बाय टू, पावर दो है, मतलब कि हॉल स्क्वायर कितना है, दो, तो हम भी देंगे इसे प्लस, इधर क्या लिखेंगे, डी का स्क्वायर। यहाँ से हम एस वन पी का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, ये जो डी स्क्वायर है प्लस के साथ इसको आगे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डी स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, फिर इस पार्ट को लिखेंगे कितना है, एक्स एन माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनसे और इनसे दोनों से हम बड़ी डी का स्क्वायर को कॉमन लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, यहाँ से लिखेंगे एस वन पी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इनसे और इनसे डी स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, बड़ी डी के स्क्वायर को कॉमन लेंगे। अब आप बोलोगे कि इन दोनों से बड़ी डी का स्क्वायर कैसे कॉमन आएगा। ठीक है, आएगा, देखो सबसे पहले कॉमन लेते हैं, इन दोनों से हम बड़ी डी का स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर, टोटल डी स्क्वायर जो था यहाँ पर वो पूरा का पूरा निकल गया, या डी स्क्वायर कट गया। जब डी स्क्वायर कट जाएंगे या पूरे निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा वन, तो लिखेंगे वन, फिर प्लस। अब देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गए, कॉमन का मतलब होता है भागा, कॉमन का मतलब होता है भाग करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाग कैसे किए,
ये जो इन दोनों से हम डी स्क्वायर को कॉमन लिए हैं, तो डी स्क्वायर से हम इसमें भी भागा देंगे और ये बड़ी डी के स्क्वायर से इसमें भी भागा देंगे। देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गए, क्योंकि इससे इसमें क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गए, कितने बार में, एक बार में, एक लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब ये जो डी स्क्वायर है, इस डी स्क्वायर से इसमें भी क्या होगा, भाग होगा। एक बार डी स्क्वायर से डी स्क्वायर इसमें भागा दिए, ये डी स्क्वायर जो कॉमन लिए हैं इससे इस डी स्क्वायर में भाग दिए, जो कि क्या हो गया, कट के 1 आ गया। अब इसी डी स्क्वायर से इसमें भी हम भाग देंगे, ठीक है, कॉमन का मतलब भागा। चलिए करते हैं, तो इस डी स्क्वायर से इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बचेगा क्या मेरे पास, देखो यहाँ पर एक्स एन माइनस D/2, ठीक है, का होल स्क्वायर है, और ये डी स्क्वायर से, बड़ी डी का स्क्वायर से इसमें क्या हो जाएगा, भाग, वो बटे में आ जाएंगे, और ये कोष्ट बंद। ठीक है, समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो पावर 2 है, इस पावर 2 को उठा के उधर भेजते हैं, ये बराबर के उस साइड। तो आप जानते होंगे कि जब पावर 2 को बराबर के एक साइड से दूसरे साइड भेजा जाता है तो वो रूट बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है रूट। तो देखो, जब इस पावर 2 को हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो वो लेगा रूट, इस तरह से चलेगा। देखो समझना, S1P पावर 2 को उधर भेजेंगे, रूट पावर 2 एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो वो लेगा रूट। रूट के अंदर ये सभी आ जाएगा, क्या आएगा, देखो ध्यान से, डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स एन माइनस D/2 का होल स्क्वायर बटे डी स्क्वायर कोष्ट बंद। ठीक है, ये सब आ गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि S1P इक्वल टू, अब देखो डी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर, और ये किसमें, गुना में। डी स्क्वायर पर क्या है, रूट है, तो डी स्क्वायर का रूट क्या होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना, डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी गुना डी। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है 1 प्लस एक्स एन माइनस D/2 का होल स्क्वायर बटे डी, ठीक है, का स्क्वायर कोष्ट बंद। अब देखो ये डी और ये डी दोनों का जोड़ा लग गया, तो रूट से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं S1P, ये दोनों डी रूट से निकलेगा एक डी बन करके, तो इन दोनों डी में से एक ठो डी बाहर निकल गया, बचा मेरे पास ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स एन माइनस D/2 का होल स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। ठीक है, ये बचा, और यहाँ पर क्या है, कोष्ट बंद है, तो हम भी कोष्ट ऐसे बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं S1P इक्वल टू, यहाँ पर क्या चल रहा है, डी इंटू, अब देखो ये रूट जो है, ये रूट का मतलब होता है 1/2। जैसे x पर क्या है, रूट है, मान लेते हैं x पर क्या है, रूट है। जब x पर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, x का तो x लिखेंगे, ये रूट का मतलब होता है, ये रूट का मतलब होता है 1/2, कितना होता है, 1/2, तो इस x को लिखेंगे हम 1/2। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 1 प्लस, यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्स एन माइनस D/2 का होल स्क्वायर बटा क्या चल रहा है, डी स्क्वायर। चलो ये रूट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, देखना, एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, वो फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स का पावर n का। ठीक है, ये फार्मूला होता है दोस्तों, देखो ये फार्मूला यहाँ पर हम, इसी फार्मूला का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, देखना ध्यान से, क्या है, 1 प्लस एक्स का पावर n, ये बराबर होता है 1 का तो 1 लिखना है, प्लस ये जो पावर है इसको इस x से गुना कर देना है, मतलब ऐसा लिखना है nx। इसी फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, S1P इक्वल टू डी इंटू, फिर कोष्ट है 1 प्लस,
फिर क्या चल रहा है यहाँ पर देखो, xn माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर है, बटे में क्या चल रहा है, बड़ी डी, पावर कितना है, पावर है 1/2, और इस डी को यहाँ से हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। चलो अब देखो, इसको हम यहाँ पे उतारे हैं, अब यहाँ पर हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए समझो, यहाँ से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे S1P इक्वल टू क्या लिखेंगे, D इंटू, अब देखो सेम, देखो यहाँ पर क्या है 1 1, ठीक है, फिर प्लस है, x के जगह पर ये टोटल वैल्यू है ये, और सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, d का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम d का स्क्वायर लगाएंगे। देखो 1 है तो 1 है, फिर प्लस है तो प्लस है, और x के जगह पर ये टोटल वैल्यू है ये टोटल वैल्यू जो है ये किसके जगह पर बैठा हुआ है, x के जगह पर, ये टोटल वैल्यू x के जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो पावर कितना, देखो n है यहाँ पर पावर कितना 1/2, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ये फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। देखो तो d का d इंटू का इंटू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला में 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 को 1 लिखा है, तो यहाँ पर भी 1 है तो 1 को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 को 1, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो जो पावर रहता है वो x से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पावर है और ये क्या हुआ x है, तो ये पावर 1/2 इस x से क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, तो 1/2 इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो होगा क्या, 1/2 को इससे गुना करो तो हो जाएगा 1/2 इंटू इस टोटल मान को लिखो, xn माइनस D/2 का होल स्क्वायर बटे बड़ी डी का स्क्वायर, ठीक है, और कोष्ट बंद, ठीक है। समझ गए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लिखिए, क्या लिखेंगे, S1P इक्वल टू, ये जो D है इस D को अब अंदर गुना करेंगे, ठीक है। तो D को अगर हम अंदर भेजेंगे, गुना करेंगे, तो ये D से एक बार इसमें गुना होगा और यही D से एक बार इसमें गुना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं, यहाँ पर तो जगह नहीं है, दूसरे जगह हम करते हैं, इसको हटाते हैं, अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो कॉपी पर लिखिए इसको, और इसको जो है हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए S1P इक्वल टू, ये D से अगर हम 1 में गुना करेंगे कितना होगा, D से 1 में गुना करेंगे तो आएगा D, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम D, फिर प्लस, ये D से अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ पर भी D आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, चलो करके देख ही लेते हैं। यहाँ पर देखो समझो, ये D से अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू D, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सेम रहेगा, xn माइनस छोटी D/2 का पावर 2 बटा क्या चल रहा है, बड़ी D, इसका स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पर क्या है, D का क्या है, स्क्वायर, D के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, D गुना D क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक D से एक D क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास S1P इक्वल टू D प्लस 1/2 इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा xn माइनस छोटी D/2 का स्क्वायर बटे बड़ी D, ठीक है, ये पार्ट बचेगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, ये आप इसको कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। अब हम इसको, इन सभी चीज़ को हटाएंगे, अब हम दूसरा ट्रायंगल में चलेंगे, उसके लिए बोर्ड पर खाली जगह चाहिए, इसलिए आप जो है इन सभी को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको जो है हम एक समीकरण लिख करके यहाँ पे नोट कर लेते हैं कहीं पर हम, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, कितना है मेरे पास, S1P इक्वल टू आया है D प्लस 1/2 इंटू क्या चल रहा है इधर, xn माइनस D/2, फिर इसके बटे में बड़ी D, और इसका जो है होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे, और इस टोटल के बटे में क्या है, बड़ी D, तो यहाँ पर बड़ी D लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिए। अब हम इसको जो है समीकरण 1 मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम ट्रायंगल S2, देखो ये जो है S यहाँ पर है S2, ठीक है। तो S2P और N या S2NP में जाएंगे, ये ट्रायंगल में किस में जाएंगे, देखो S2
एन पी में, ये ट्रायंगल में जाएंगे। चलो नाम लिखो इसका, नाम लिखो ट्रायंगल S2 एन पी में, इसमें जाएंगे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी है, ये जो है ये भी समकोण त्रिभुज है। ये बड़ा ट्रायंगल का बात हम कर रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल देख लो। तो ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में फिर से लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज में कर्ण कौन होगा, कर्ण होगा ये ट्रायंगल में, बड़ा सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में कर्ण होगा PS2 या S2P, ठीक है। ये क्या होगा, इसका कर्ण। लंब किसको मानोगे, लंब हम P से लेकर के N तक को मानेंगे लंब, और आधार किसको मानेंगे, हम मानेंगे N से लेकर के S2 तक को, इसको मानेंगे आधार, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे, इस ट्रायंगल में लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है S2P, इसका स्क्वायर, यहाँ देखो S2P कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन होगा PN, लंब का स्क्वायर, लंब PN का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कौन होगा, आधार NS2, NS2 आधार होगा। तो NS2 का स्क्वायर, NS2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो S2P स्क्वायर इक्वल टू PN स्क्वायर, PN P से लेकर के N तक कितना, देखो P से लेकर के N तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P से लेकर के N तक को हम इस टोटल वैल्यू को हम लिख सकते हैं कितना, इधर देखो PO क्या लिख सकते हैं, PO प्लस ON, ठीक है। P से लेकर के N तक को हम लिख सकते हैं कि PO प्लस ON। तो PN को क्या लिखेंगे, PN को लिखेंगे हम दो पार्ट में लिखेंगे, लिखेंगे PO प्लस, ठीक है, ON। अब यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ भी हम पावर 2 लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या चल रहा है NS2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो कहाँ है NS2, NS2 यहाँ से यहाँ तक आधार। तो N से लेकर के S2 तक की दूरी कितना होगा, नीचे आओ, कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना D। तो जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी D है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी D। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, NS2 को क्या लिखेंगे, NS को क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर जो है NS तो है लेकिन यहाँ पर क्या है NS2, ठीक है, NS2 का स्क्वायर, ठीक है। और NS2 को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे D, तो NS2 को लिखेंगे D, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, S2P का स्क्वायर बराबर, यहाँ PO है, P से लेकर के O तक कितना है, देखो P से लेकर के O तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो है XN। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, वो हो जाएगा XN, ठीक है। तो यहाँ पर होगा XN प्लस ON, ON कितना है, देखो यहाँ पर O से लेकर के N तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है ON, इधर आ जा, कितना है D/2। तो चूंकि ये D/2 है तो ये ON भी कितना होगा, D/2 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा D/2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या चलेगा D स्क्वायर। अब हम इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं S2P का स्क्वायर इक्वल टू, इसको पहले लिखेंगे क्या है D स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ये टोटल मान कितना है NX या XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर। अब फिर से दोस्तों इन दोनों से हम D स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या चल रहा है S2P का स्क्वायर इक्वल टू, और इनसे दोनों से D स्क्वायर, बड़ी D के स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है। देखो बड़ी D के स्क्वायर को कॉमन लेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि ये D स्क्वायर जो कॉमन लिए हैं इनसे और इनसे, D स्क्वायर का मतलब होता है कॉमन लेने का मतलब, D स्क्वायर के कॉमन लेने का मतलब होता है इस D स्क्वायर से इसमें और इसमें भाग देना, ठीक है। तो D स्क्वायर से हम इसमें भाग देंगे तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएंगे कितने बार में, एक बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक, फिर प्लस, फिर ये D स्क्वायर से इसमें भी भाग देंगे हम, चूँकि कॉमन ले रहे हैं इसलिए D स्क्वायर से हम इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पर ये सेम उतरेगा, कितना हो जाएगा XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर, और ये जो D स्क्वायर कॉमन लिए हैं इनसे D स्क्वायर भाग हो गया 1 हो गया, ये D स्क्वायर से इसमें भी भाग होगा तो नीचे हो जाएगा कितना D स्क्वायर। फिर यहाँ पर इस तरह से कोष्ठ बंद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से पावर 2 को हम बराबर के इस साइड भेजेंगे, फिर से लेगा रूट
डी स्क्वायर निकल जाएंगे और इस पर आ जाएगा रूट। देखो कैसे होता है, सेम उसी तरह से करना है जिस तरह से इसका पहला वाला पार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, S2P, ठीक है। ये पावर 2 उधर भेजेंगे तो लेगा इधर क्या, बराबर की साइड लेगा रूट, यहाँ पर रूट बनेगा, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। तो यहाँ पर डी स्क्वायर इंटू क्या बचेगा 1 प्लस XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर, फिर बटे बड़ी डी का स्क्वायर, ठीक है। कोष्ट बंद, इधर से भी कोष्ट बंद कर दिए यहाँ पर, देखो। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखना S2P इक्वल टू, अब देखो डी स्क्वायर जो है, ये जो डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर, इस डी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, डी गुना डी। जब इसको हम डी गुना डी लिखेंगे तो जोड़ा लग जाएगा इसका, डी स्क्वायर का, सुनो सीधा समझो, डी स्क्वायर का रूट कितना होता है, डी होता है, याद रखना। डी स्क्वायर का रूट कितना होगा, वो हो जाएगा डी, ठीक है। डायरेक्ट हम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 1 प्लस XN प्लस कितना होगा D/2 का होल स्क्वायर बटेड बड़ी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कोष्ट देंगे, इधर भी और इधर भी कोष्ट लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या चल रहा है, यहाँ पर S2P इक्वल टू, यहाँ पर चल रहा है D। अब देखो इनटू, ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2। इसके पिछले वाले जो है पार्ट में हमने बताया है कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो देखो यहाँ पर क्या चलेगा 1 प्लस XN प्लस D/2 का पावर 2 बटे डी का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट का मतलब होगा पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम S2P इक्वल टू डी इंटू, फिर यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 1 प्लस XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर बटे बड़ी डी का स्क्वायर, ठीक है। कोष्ट बंद, और यहाँ पर क्या है 1/2। अब देखो इसी को यहाँ पर हम उतारे हैं फिर से। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, जैसा कि हम इसके पिछले वाले पार्ट में लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो सेम उसी तरह का सिचुएशन बन रहा है, यहाँ पर बैठ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो S2P इक्वल टू क्या चल रहा है D इंटू, अब देखो सेम ये फार्मूला देखो, 1 का 1 है, प्लस का प्लस है, और ये जो x है, x की जगह कौन बैठा है, ये बैठा है, देखो ये सारा बैठा हुआ है, ठीक है। 1 का 1 है, प्लस का प्लस है, x की जगह पर ये देखो टोटल मान बैठा हुआ है, ये टोटल मान, ठीक है ना। तो इसका सूत्र कितना होता है 1 प्लस x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का 1 होता है, प्लस का प्लस होता है, x को या इस n को किस में गुना करके लिखते हैं, n में, इस n को किस में गुना करके लिखते हैं, x में लिखते हैं nx। यहाँ पर देखो मतलब पावर को हम इससे गुना कर देते हैं x से, तो nx। सेम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम, 1 का 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, जैसे 1 का 1 लिखा है, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिखा है, प्लस हम भी लिख दिए। अब जो भी पावर रहेगा, जो भी पावर है n, उसको x से गुना करो। तो पावर यहाँ पर कितना 1/2, 1/2 को जो x की जगह बैठा हुआ है उससे गुना करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/2 को इससे गुना करो, हो जाएगा 1/2 इंटू, ये पूरा पार्ट सेम उतरेगा, कितना है XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर बटे बड़ी डी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो यहाँ तक आप कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इन सभी को हटाते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। S2P इक्वल टू, अब देखो करेंगे यहाँ पर, देखना समझना, ये जो D है बड़ी डी, इसको हम अंदर गुना करेंगे, ये बड़ी डी से एक में भी गुना करेंगे और यही बड़ी डी से हम इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। तो D को 1 में गुना करेंगे, कितना होगा, D हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे D प्लस, इसी D को अगर हम इसमें गुना करें, इसमें हो जाएगा 1/2, होगा 1/2 इंटू, इस D से इसमें गुना करेंगे तो आएगा मेरे पास D, ठीक है, गुना, यहाँ पर गुना का संबंध है इसलिए गुना लिखे हैं, और ये सेम उतरेगा XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर बटा क्या चल रहा है इधर देखो बड़ी डी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, बड़ी डी का स्क्वायर है,
तो डी का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी गुना डी, तो एक डी से एक डी चले जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पर मेरे पास S2P इक्वल टू बड़ी डी प्लस 1/2 और ये मान बचेंगे XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर बटा क्या बचेगा, बड़ी डी, ठीक है। पथांतर को हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है और विनाशीकरण व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इसके पिछले वाले जो है लेक्चर में उसको कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके वो वीडियो को आप देखिए, तब जाके आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पथांतर को हम दिखाते हैं दोस्तों डेल्टा एक्स से, ठीक है। और ये डेल्टा एक्स पथांतर ये कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। पथांतर निकलेगा दोस्तों, ये जो S2P है, S2P, इसमें से माइनस कर दो किसको, ये जो निकला है S1P, ठीक है। ये देखो S1P क्या है, ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, क्या है, प्रकाश की किरण जो जा रही है, ये जो प्रकाश की किरण गई इसका क्या है, पाथ है, पाथ मतलब रास्ता। ये जो S1P है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये रास्ता हो गया S1P पहले वाले प्रकाश का रास्ता, जिसको हम पाथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और देखो एक प्रकाश की किरण इस छिद्र से गुजरी थी जो कि कुछ इस तरह से गई, तो इस प्रकाश का पाथ कौन सा होगा, वो होगा S2P, यहाँ से S2P ये होगा। तो इस छिद्र से जाने वाली प्रकाश का रास्ता कौन होगा, S1P रास्ता यानी कि पाथ, और इस छिद्र से जाने वाली प्रकाश का रास्ता यानी कि पाथ ये होगा S2P। तो अगर हम क्या करें, दोनों छिद्र से जाने वाली प्रकाश का पथ का अंतर निकालें, जिसको हम क्या बोलते हैं, पथांतर डेल्टा एक्स, तो ये बराबर होगा दोस्तों, ये बराबर होगा S2P माइनस S1P, दोनों के पाथ का अंतर, जो कि यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, S2P माइनस S1P, दोनों प्रकाश के पाथ का अंतर क्या कहलाएगा, पथांतर। कैसे निकालेंगे, S2P माइनस क्या कर देंगे, S1P, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे S1P, तो यहाँ से डेल्टा एक्स निकालेंगे हम इक्वल टू S2P, देखो यहाँ पर कितना S2P कितना, यहाँ से यहाँ तक देखो कितना है, D प्लस 1/2 इंटू क्या चल रहा है, XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर बटा क्या चल रहा है, बड़ी D, फिर माइनस, ठीक है। यहाँ पर हम एक कोष्ट का इस्तेमाल करेंगे चूँकि माइनस है, और यहाँ पर क्या S1P का वैल्यू कितना है, देखो S1P का वैल्यू कितना है, बड़ी D प्लस 1/2 इंटू XN माइनस D/2 का बटा क्या हो जाएगा, बड़ी D, इसका स्क्वायर भी है, ठीक है, कोष्ट बंद। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या चल रहा है, बड़ी D प्लस 1/2, फिर ये सारा मान XN प्लस D/2 का बटा बड़ी D। अब इस माइनस से अंदर गुना होगा, ठीक है, ये माइनस से यहाँ गुना करेंगे तो ये माइनस इस D में गुना करेंगे हो जाएगा माइनस D, और ये माइनस से इसमें गुना करो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या चल रहा है, 1/2 इंटू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर XN माइनस D/2 का बटा क्या चल रहा है, D पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये इस तरह से चल रहा है। अब देखो कौन किससे कौन कटेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये जो D है किस में, माइनस में, ये D देखो किस में, प्लस में, तो ये D और ये D क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा मेरे पास कितना, यहाँ पर देखो ऊपर में कितना है, XN प्लस D/2। अब देखो इसका होल स्क्वायर भी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देंगे होल स्क्वायर बटे, अब देखो ये भी 2 बटे में है और ये D भी बटे में है, तो इस 2 को इस D से गुना कर देंगे, तो गुना करो हो जाएगा 2D, यहाँ माइनस, फिर देखो ऊपर वाला तो सेम होगा, यहाँ पर XN माइनस कितना चलेगा, D/2, ठीक है, का होल स्क्वायर, फिर बटे इस 2 से इस D में गुना करेंगे हो जाएगा 2D, ठीक है, समझ गए यहाँ पर। अब हम इसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर वाले सभी पार्ट को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ तक कॉपी में नोट करना है, चलिए नोट कीजिए इसको। तो देखो इसको हम यहाँ डील करते हैं,
समझो क्या डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो क्या लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, यहाँ लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो यहाँ लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स एन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है डी बाई टू का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2ab, ए कितना है एक्स एन, बी कितना है डी बाई टू, ठीक है। फिर यहाँ क्या चल रहा है, माइनस लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे कोष्टक। समझो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स एन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी बाई टू का स्क्वायर माइनस 2a कितना है एक्स एन, बी कितना है डी बाई टू, एक्स एन इंटू डी बाई टू, ठीक है, समझ गए। और नीचे में क्या चल रहा है, देखो ध्यान से, नीचे में बटे में क्या चल रहा है 2d, बटे में चल रहा है 2d, यहाँ पर भी बटे में चल रहा है कितना 2d, ठीक है, समझ गए। डेल्टा एक्स इक्वल टू, इसको तो सेम लिखो, इसको सेम लिखेंगे, कितना है एक्स एन स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो पावर 2 है, ये पावर 2 डी के लिए भी है, ये पावर 2 के लिए भी है, तो डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये पावर 2 अगर इस पर और इस पर बांटे तो क्या होगा, समझो पावर 2 इसको देंगे तो हो जाएगा डी का स्क्वायर, फिर बटे यही पावर 2 को देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस, यहाँ देखो ये 2 कहाँ पर है बटे में, ये कहाँ पर है गुना में, ये भागा में गुना में, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा एक्स एन इंटू डी, एक्स एन इंटू डी बटा क्या चल रहा है 2d, ठीक है, माइनस एक्स एन है, इसका होल स्क्वायर है प्लस, यहाँ पर देखो डी बाई टू है, पावर 2 है, ये पावर 2 डी को देंगे तो हो जाएगा डी का स्क्वायर, यही पावर 2 को देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, तो ये पावर 2 इसको तो हो जाएगा डी स्क्वायर बटा यही पावर 2 इसको 2 दूना 4 माइनस, यहाँ पर देखो ये 2 और ये 2, ये कहाँ पर भागा में, ये गुना में है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा एन एक्स इंटू डी, बचेगा यहाँ पर एक्स एन इंटू डी, कोष्ट बंद, नीचे में क्या चल रहा है 2d। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम 2d और 2d दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम सभी को हटाते हैं और वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको लिखिए जल्दी से। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इक्वल टू, समझो 2d और 2d का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2d, ठीक है। अब देखो 2d एलसीएम लेंगे तो आ गया मेरे पास 2d, चूँकि नीचे वाला सेम है, हर जो है आधार जिसको हर बोलते हैं वो सेम है, जब हर सेम हो तो ऊपर वाले मान को हम सेम लिख देते हैं, ठीक है, चूँकि इन दोनों का हर सेम है इसलिए इसको और इसको हम सेम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है एक्स एन का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स एन इंटू डी, फिर देखो माइनस, ये मान को सेम लिखो कोष्ट के साथ, एक्स एन का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 फिर माइनस एक्स एन इंटू डी, कोष्ट बंद। अब देखो दोस्तों ये माइनस से इन सभी में कोष्ट के अंदर में हम गुना करेंगे, जब इस माइनस से इस कोष्ट के अंदर गुना करेंगे तो जो सब पहले प्लस में था वो हो जाएगा माइनस और जो माइनस में था वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखो तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पर चलेगा एक्स एन का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स एन इंटू डी, ठीक है, एक्स एन इंटू डी। अब देखो ये माइनस से इन सभी कोष्ट के अंदर गुना करो, जब ये माइनस से गुना करेंगे यहाँ पर तो ये देखो किस में है प्लस में, ये किस में हो जाएंगे माइनस में, मतलब प्लस यहाँ पर क्या माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे ये माइनस में, एक्स एन का स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस, यहाँ पर क्या प्लस, तो माइनस से गुना करेंगे प्लस में हो जाएगा माइनस, हो जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर बाई 4। अब देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक्स एन इंटू डी, ठीक है।
और बटा कितना चल रहा है, बटा चल रहा है दोस्तों 2d। अब देखो यहाँ पर एक्स एन का स्क्वायर माइनस में, यहाँ पर देखो एक्स एन का स्क्वायर किस में, प्लस में, तो ये माइनस से ये प्लस वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर देखो डी स्क्वायर बाय 4 किस में, प्लस में, डी स्क्वायर बाय 4 किस में, माइनस में, तो डी स्क्वायर बाय 4 प्लस में और डी स्क्वायर बाय 4 माइनस में जो है, तो ये प्लस से ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स एन इंटू डी एक बार, यहाँ पर भी देखो एक्स एन इंटू डी एक बार, तो एक बार कै बार, दो बार, मतलब दो ठो हमको एक्स एन इंटू डी प्राप्त हुआ यहाँ पर, एक बार दो बार, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 एक्स एन इंटू डी बटा क्या हो जाएगा 2d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एन इंटू डी बटे डी। तो ये मान हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे समपोषी व्यतिकरण के द्वारा जो पथांतर है उसका फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक बार विनाशी व्यतिकरण में जो हम पथांतर जो पढ़े थे उसका फॉर्मूला को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण का फॉर्मूला इसमें निकला था दोस्तों, पथांतर इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, ये बराबर निकला था n इंटू लेमडा। ये था समपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें विनाशीकरण व्यतिकरण के लिए, सबसे पहले हम समपोषी व्यतिकरण के लिए निकालते हैं। देखो तो यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स पथांतर, डेल्टा एक्स का मान यहाँ पर देखो कितना निकल चुका है, डेल्टा एक्स इतने के बराबर है, तो डेल्टा एक्स को हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिखो यहाँ पर कितना है n, मतलब एक्स एन इंटू डी बटे बड़ी डी बराबर कितना चल रहा है n इंटू लेमडा। ठीक है, यहाँ से हम एक्स एन, ये जो एक्स एन है, ठीक है, पी से लेकर के ओ तक ये जो दूरी है जिसको हम एक्स एन बोलते हैं, इसका वैल्यू निकाले अगर हम, तो यहाँ पर देखो डी किस में, यहाँ पर भागा में उधर गया तो गुना में। ठीक है, बचेगा मेरे पास एक्स एन इंटू क्या बचेगा डी। ठीक है, ये डी भागा में उधर गया तो गुना में, हो जाएगा एन लेमडा इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर है एक्स एन इंटू डी इक्वल टू एन इंटू लेमडा इंटू बड़ी डी। ठीक है, अब देखो ये जो छोटी डी है ये है इधर किस में, गुना में, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स एन इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू लेमडा इंटू बड़ी डी बटे ये छोटी डी गुना में उधर गया तो भागा में। ये समपोषी व्यतिकरण का ये निकल गया किसका मान, मतलब एक्स एन का मान। ठीक है, ये अब हम निकालेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, अब देखो विनाशी व्यतिकरण जो होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला हमने इसमें देखा था कि पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है, पथांतर जिसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण के लिए इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स है, यहाँ पर डेल्टा एक्स का मान हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स कितना है, यहाँ देखो बराबर है एन एक्स एन इंटू छोटी डी बटे बड़ी डी। ठीक है, तो इस डेल्टा एक्स का मान ये मान इसको हम यहाँ रखेंगे डेल्टा एक्स की जगह पर, तो कितना मान है डेल्टा एक्स का मान कितना रखेंगे, देखो यहाँ पर एक्स एन इंटू डी बटे बड़ी डी इक्वल टू, यहाँ क्या चल रहा है देखो, यहाँ पर है 2n माइनस 1 बाय 2 इंटू लेमडा। अब देखो समझो ये डी किस में है, ये है इधर भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास बचेगा ये एक्स एन इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाय, ये देखो 2 पहले से था, ये किस में यहाँ पर भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, इंटू हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, अब देखो अब ये जो यहाँ पर बचा है, यहाँ पर छोटी डी, ये इधर किस में, गुना में, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये छोटी डी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एन इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1 बाय 2 इंटू लेमडा इंटू बड़ी डी। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये फॉर्मूला निकलेगा, ये निकल गया दोस्तों एक्स एन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि पी से लेकर के ओ तक। ठीक है, समझ गए,
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।